दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं हिंदुओं की जन जागृति के लिए तन मन धन से लगे योद्धा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से। यह अपने बेबाक भाषण से जो बिना किसी से डरते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और इनको इतना ज्ञान है क्योंकि ये मुस्लिम माहौल में पले बड़े हैं। इन पूरी कुरान पढ़ी हुई है, इसलिए मुस्लिम धर्मगुरु भी इनका जवाब देने में परेशान हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हमारे सो कोल्ड अभिनेता जो अब राजनीति के मजे ले रहे हैं, जय बच्चन जी की पोल खोली, बताया कि क्या लोग किस तरह जिन्हें हम अपना हीरो बनाते हैं हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने बताया कि अब वक्त आ गया कुछ करने का, सही लोगों को चुनने का। आइए देखते हैं। बहुत बड़े स्टार थे, अपने सुपर डुपर स्टार थे। उनकी पत्नी ने मुझसे साल डेढ़ साल पहले मिली थी, मुझे बॉम्बे में बुलाया। मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने मुझे बताया मैं फला फला की पत्नी हूं, कुछ विषय पे बात करना चाहती हूं। अशोक जी इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया बहुत बड़े घराने की है, पंजाब की है। उन्होंने कहा कि पुष्पेन जी, ये जो मोहतरमा जया भादुरी हैं, जो कल तक अमर सिंह के कंधों पे चल के समाजवादी पार्टी में आई और उसी अमर सिंह को गाली दे रही हैं, इन्होंने उस महिला से यह कहा था कि तुम किस लिए परेशान हो रही हो, ये तुम्हें दिन भर हिंदू हिंदू चढ़ा रहता है। अरे इन मरने दो, इन कमीनों को, इन ये घटिया लोग हैं, ये मर जाएंगे, हमें क्या करना है, हमारे पास पैसा है, जिस दिन ज्यादा कुछ होगा हम जाके बाहर रह लेंगे। तो ये लोग आपके राज्यसभा में हैं, राज्यसभा में आए हुए हैं, ये तो सिर्फ चेहरे का मुखौटा है जो दिखा रहे हैं, ये तो सबसे पहले भागेंगे। तो हमारे कहां लोग हैं, हम कहें कि एक योगी पैदा हुआ है, एक मोदी पैदा हुआ है, एक हमें। अरे भाई, आपके समाज में करोड़ों मोदी हैं, लेकिन समाज पीछे खड़ा होगा तब होंगे ना। तो ये मोदी ने एक शुरुआत की है, मुझे लगता है उसमें 50 चीजें होंगी, 50 चीजों में सवाल खड़े होंगे, लेकिन समाज मोदी हो जाए, समाज योगी हो जाए, समाज अमित शाह हो जाए, समाज सवाल पूछने लगे, समाज में एग्रेसिवनेस आ जाए, समाज अपने प्रति चिंतित हो जाए, तो किसी चिंता की जरूरत नहीं है। हमें अपना एजेंडा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और हिंदू में शत्रु बोध की कमी है। उसे ये पता ही नहीं हमारा शत्रु कौन है। इसलिए गंगा जमुना तहजीब, सारे धर्म बराबर हैं, ये साझा संस्कृति, ये सिर्फ हिंदुओं ने झूठ बोले हैं। इसलिए मैंने कहा बड़े बड़े मथाधीश, आज पालघर के जिन लोगों की चर्चा बार बार होती है, मुझे बताइए पालघर के जो 2 साधु थे वो किस मठ के हैं? हिंदुस्तान में वो मठ सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा अमीर है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। उनके साधु मर गए तो उनका बयान आता है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम एक मार्च करेंगे। इस देश में कुछ लोग तलवार लेके आपके गले काट रहे हैं और आप कह रहे हैं हम मार्च निकालेंगे। मार्च निकाला जाता है वहां जहां सब लोग रहते हैं। आप मार्च से कुछ नहीं काम चलने वाला है। आपको उनसे ज्यादा ताकत के साथ अटैक करना है। अपने लोग जो अब जैसे आप ही लड़ रहे हैं, या लाल लक्ष्मी जी, आप अगर संपन्न नहीं होगे और तब आप प्रोग्राम करने की सोचोगे या घर के बिजली का बिल देने की सोचोगे? तो हमारे समाज में सामूहिक तौर पे अपने लोगों को मजबूत करने की, मैंने इसीलिए कहा जिन पे पैसा बहुत है, समय कम है, वो पैसा दें। तो आपको मैंने कहा कि पहले एकेडमिक इंटेलेक्चुअल हुआ, एकेडमिक आपके यहां जिहाद हुआ, एकेडमिक टेररिज्म आया, हिस्टोरिकल आया, इलेक्शन के थ्रू आया, संविधान के थ्रू आया, फिर जुडिशरी के थ्रू आया। जुडिशरी अगर भारत की ये कहती है कि कश्मीर में 5.5 लाख लोगों को उनकी पूजा पद्धति की वजह से निकाल दिया, 2,500 लोगों की हत्या कर दी गई, तो जो कश्मीर से बेचारे विस्थापित यहां आए, उसमें सुशील पंडित तो ललित अंबरदार जैसे लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि माय लॉर्ड, जो हमारे बाप दादा बहन बेटी की इज्जत लूटने और हत्या करने वाले जीवित घूम रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पे, आप इशू को टेकअप कीजिए और इस पे इंक्वायरी की। तो सुप्रीम कोर्ट की मक्कारी, मुनाफिकत, आप ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट 150 साल पुराने राम मंदिर के मुद्दे को सुन रही थी। उसमें खुद इसने कितनी बार अड़ंगे लगाए। उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों से, जो 1990 की घटना है, 19 जनवरी की, कहा अब तो इतनी पुरानी घटना हो गई, अब इसमें तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड नहीं तो हम सुन नहीं सकते। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिख विरोधी वन साइडेड मैसेकर को सुन रही है।
क्योंकि उनको पता है कि सिख एक दिल्ली में असर्टिव कम्युनिटी है, एक राज है, और कश्मीर से ये 2-4 आए हैं, इनको भगा दो, फिर यहां कहां सरदर्दी है। तो ये भी एक जिहाद है। तो आज आप यूपीएससी की बात, स्पोर्ट्स में जिहाद है, यूनिवर्सिटीज में जिहाद है, संविधान के थ्रू जिहाद चल रहा है ना। तो हमने तो संविधान को भी इस जिहाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि क्या आपने, जो हिंदू बड़ा अपने आप को हमेशा ऑलवेज बी ट्राइंग टू शो हिमसेल्फ दैट वी आर वेरी करेक्ट, वी नेवर गो बियॉन्ड दिस, हम तो ये नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ बोले। क्या इस हिंदू ने कभी पूछा कि माइनॉरिटी कमीशन इस देश में कैसे चल रहा है? क्योंकि बॉर्डर नहीं था कि आज सुरेश के चौहान जी ने यूपीएससी उठा दिया तो हम सबकी आत्मा जाग गई। लेकिन क्या सुरेश के चौहान उठाएंगे, जीडी बख्शी उठाएंगे, सुशील पंडित, तभी हम जागेंगे। तो हमारे पास दुनिया की किताबें पढ़ने का बड़ा समय है, दुनिया पे ज्ञान बांटने का बड़ा समय है, दुनिया की सभ्यताएं पढ़ने का बड़ा शौक है। लेकिन जिस जगह खड़े हुए हैं और हम जिन हमारे पैरों के नीचे की धरती खिसक रही है उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उसके बारे में पढ़ लेंगे तो फिर हमें कुछ करना होगा और हम करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कुछ नहीं करना चाहते, हम ज्ञान दे देना चाहते हैं। ये स्थिति 1920 से चल रही है, आज 2020 हो गई, 100 साल हो चुके हैं, और आपके पास ये आखिरी चांस है। अब कोई देखा आपने कितना सही बोलता ये अभिनेता जिन्हें हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया। आज जब इनके पास सामर्थ्य है तो ये भागने की सोचते हैं। क्या ये सही सोच है? आप ही बताइए। सही कहा ना कि हम कब तक मोदी जी, योगी जी से उम्मीद लगाते रहेंगे? जब तक हम उन्हें मजबूत ही नहीं बनाएंगे तो कैसे वो आपको सेफ रखेंगे? कब तक गर्दन पर तलवार चलती रहेगी? और भाई आप ही सोचो, अपने विचार लिखो, सही चुनाव करो, ऐसे लोगों का चुनाव करो जो आपको सेफ रखें। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, इस झूठे सेकुलरवाद से बाहर निकलिए और सही को चुनें। सही चुनेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें